हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी हाना सीरीज का भाग 3। इसके पहले भाग 1 और भाग 2 भी है। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाकर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। बाप धरे तो नागर मुठिया, बेटा बैठे दीवाना, सास होगे तो नन्ही कुटनी, बोहो गावत है गाना। यह हाना ऐसी स्थिति में कहा जाता है जब माता पिता कार्य करे और पुत्र आलसी हो। अषाढ़ करे गांव गौतरी, कार्तिक खेले जुआ, पास पड़ोसी पूछन लागिन, धान कत के लुआ। यह हाना बड़े बुजुर्ग छोटों को ज्ञान देने के लिए ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आषाढ़ के माह में खेती किसानी के दिन में गांव घूमता हो और कार्तिक माह जिसमें धान कटाई होता है उसमें जुआ खेलता हो, तो ऐसे लोगों को पड़ोसी पूछते हैं, व्यंग्य करते हुए पूछते हैं कि धान कितना हुआ, तो वह व्यक्ति कहाँ से बता पाएगा। इसलिए यह हाना बड़े बुजुर्ग छोटों को ज्ञान देने के लिए कि क्या नहीं करना चाहिए, ये सिखाने के लिए हमेशा कहते हैं। लइका लइका बांधिन पार, पानी भागेस खारे खार। यह हाना जब कोई अनुभवहीन व्यक्ति बड़ी मुश्किल या नामुमकिन कार्य कर देता है, तब यह हाना कहा जाता है। गावत रहे नाचत रहे बजावत रहे तबला, परगे नांगर मुठिया के सपेटा, छोड़ भुलाए सबला। यह हाना का अर्थ है कि जिम्मेदार होना। जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ लेता है तब यह हाना कहा जाता है। धोबी के कुकुर, ना घर के ना घाट के। इसका अर्थ है कहीं का न रहना, लालच में आकर के कहीं का न रहना। खाए बर पड़ुआ, कमाए बर बड़ुआ। इसका अर्थ है कि बुजुर्ग ही कमाते हैं। यहाँ पड़ुआ का अर्थ है भैंस से है, जो जवान भैंस से, और बड़ुआ का अर्थ है जो बूढ़ा भैंस होता है। संझा के झड़ी और बिहनिया के झगड़ा। इसका अर्थ, इस हाना का अर्थ है जब कहीं अगर सवेरे झगड़ा शुरू होता है तो झगड़ा खत्म नहीं होती, झगड़ा खत्म होते होते शाम हो जाती है। जैसे कि शाम की जो बारिश होती है वो रात भर चलता है, नहीं रुकता, वैसे ही सुबह का झगड़ा शाम तक होता है। ऐसी स्थिति में यह हाना कहा जाता है। हड़िया के मुहला परई मा तोपे, मनखे के मुहला कामा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात कहने या बोलने के लिए स्वतंत्र है। यदि वह किसी की निंदा करता है तो कौन रोकेगा। यह हाना ऐसी स्थिति में कहा जाता है। दुधियारिन गाय के लात मीट। इसका अर्थ है जिससे हमें काम हो या लाभ हो तो उसका मार भी अच्छा लगता है या सहन किया जाता है। ऐसी स्थिति पैदा होती है तब यह हाना कहा जाता है। रिस खाए बुद्ध, बुद्ध खाए प्राण। अधिक क्रोध प्राणघातक होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि भ्रष्ट होने से जिंदगी बर्बाद या प्राण घातक हो सकता है। ऐसी स्थिति जब पैदा होती है तब यह हाना कहा जाता है। मुड़ के रहत ले माड़ी में पागा नहीं बंधाए। बुजुर्गों के रहते बच्चों की सयानी नहीं चलती। ऐसी स्थिति में यह हाना कहा जाता है। महतारी के परसे और मघा के बरसे। यह हाना खेती किसानी से संबंधित है, वर्षा से संबंधित है। इसकी तुलना महतारी से की गई है। माँ के खाना परोसने से ही बच्चे की भूख मिटती है, वैसे ही मघा नक्षत्र के बारिश से ही खेत की तृप्ति होती है। सिक्का के टूटती और बिलई के झपटती। यह हाना तब कहा जाता है जब संयोगवश कोई कार्य या काम बन जाता है। लबरा के नो नांगर, फांदे बर छेरी। लबरा का अर्थ होता है झूठ बोलने वाला, छेरी मतलब होता है बकरी।
तो जब कोई अधिक झूठ बोलता है तो उसके लिए यह हाना कहा जाता है कि लबरा के नो नांगर फांदे पर छेरी। गांव जवाई के रुख चढ़ई, यह हाना ऐसी स्थिति में कहा जाता है जब कहीं जाना हो और वापसी की निश्चितता ना हो। अंतिम हाना है उजड़े मड़ुआमा डिड़वा नाच। इसका अर्थ है कोई काम खत्म होने के बाद चुस्ती फुर्ती दिखाना। ऐसी स्थिति निर्मित होती है तब यह हाना कहा जाता है।